ये कहानी उस समय की है जब एलियन ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया था और यहाँ से लगभग इंसानों का वजूद भी खत्म कर दिया था। बस कुछ ही गिने चुने लोग बचे हुए थे क्योंकि ये सारे एलियन संस्थानों का शिकार करते हैं। लेकिन ये एलियन बड़े ही अजीब होते हैं। ये बिल्कुल भी देख नहीं सकते, लेकिन इसके सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज होती है और ये लोगों की छोटी छोटी बारीक चीजों को भी सुन सकते हैं और उसी आवाज की तरफ ये भागने लगते हैं। इसलिए कोई भी आवाज करने के बाद इससे बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और इसी बीच हमें ली का एक परिवार दिखाया जाता है जो कि इस पूरी मूवी में कैसे सरवाइव करता है वो दिखाया गया है। तो चलिए फिर जानते हैं इस मूवी के बारे में। कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान जगह को दिखाया जाता है। इस जगह को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इस जगह पर पहले सुपरमार्केट हुआ करती थी, लेकिन इंसानों के खत्म हो जाने के बाद ये पूरी की पूरी जगह वीरान पड़ी हुई है। तभी यहाँ पर हम ली के परिवार को देखते हैं जो अभी एक सुपरमार्केट में कुछ जरूरी चीजें ले रही है और वो उस टॉय को जैसे ही छूते हैं वो टॉय नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी रेगन वहाँ पर आ जाती है और उस टॉय को नीचे गिरने से बचा लेती है। फिर ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ली उस टॉय को देख लेता है और वो समझ जाता है कि इस खिलौने से आवाज निकल सकती है, इसलिए वो उसे वहीं पर फेंक देता है। लेकिन जब रेगन ब्लू को देखती है तो वो चुपके से उस टॉय को रख लेती है और सारे लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। अब ये लोग जब रास्ते में होते हैं तभी ब्लू इस खिलौने को स्टार्ट कर देता है और उससे आवाज निकलने लगती है और ये देखते ही ली उसकी ओर भागने लगता है, लेकिन ली उसे बचा नहीं पाता। उससे पहले एलियन आकर ब्लू को मार देती है। फिर समय ऐसे ही बीतता जाता है और हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर फिर हमें एक बार ली के परिवार को दिखाया जाता है। इन लोगों ने इस जगह को बहुत ही महफूज रखने की कोशिश की है। ली ने यहाँ पर बाकी लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की है जो कि अभी जिंदा है, लेकिन इसे कभी भी किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके साथ साथ हमें एक व्हाइट बोर्ड भी देखने को मिलता है जो कि ली ने एलियन के बारे में कुछ जानकारी लिखी है। इसके बाद हम ली की फैमिली को देखते हैं कि वो कैसे खाना पकाते हैं। खाना पकाते समय वो इस पूरी बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी आवाज ना निकले। फिर सारे लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो हमेशा उन्हें सलामत रखे। फिर ये दोनों बच्चे यहाँ पर गेम खेल रहे थे, तभी उनके हाथ से लालटेन गिर जाता है और वहीं पर आग लग जाती है। तभी ली भागता हुआ आता है और उस आग को बुझा देता है और सबको साथ रहने के लिए कह देता है क्योंकि इस हादसे से कुछ आवाज हुई थी और उसकी छत पर भी कुछ आवाज आती है। तभी हम बाहर देखते हैं कि कोई छोटा सा जानवर घूम रहा है। फिर वहाँ पर एलियन आ जाता है और उस जानवर को मारकर खा जाता है। फिर हमें अगले दिन ली को देखते हैं जो कि एक रिंग डिवाइस बनाता है अपनी बेटी रेगन के लिए और जब वो डिवाइस रेगन को देती है तो रेगन लेने से मना कर देती है। कई मेहनत के बाद उसके लिए ये डिवाइस बनाई है, लेकिन इस डिवाइस ने काम नहीं किया। फिर भी ली उस डिवाइस को रेगन को दे देता है और एक बैग लेकर अपने बेटे मार्कस को कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो, हमको जरूरी सामान लेने जाना है। लेकिन मार्कस बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो बाहर जाने से मना कर देता है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता इसलिए तुम्हें बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम भी एक काबिल इंसान बन सको और जरूरत पड़ने पर खुद की देखभाल भी कर सको और उसके साथ साथ हम भी बूढ़े हो जाएंगे तभी तुम्हें हमारी देखभाल करनी पड़ेगी, इसलिए इन सारी चीजों को सीखना जरूरी है। और ये सुनते ही मार्कस जाने के लिए राजी हो जाता है। तभी रेगन भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी कहती है कि मुझे भी आपके साथ बाहर जाना है, लेकिन ली उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। और इसी बात से रेगन को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की बहुत याद आ रही थी। फिर वो अपने बैग से कहीं जरूरी चीज लेती है और यहाँ से निकल जाती है। तभी हम ली को एक नदी के पास देखते हैं। वो मार्कस को यहाँ पर मछली पकड़ना सिखा रहा था। फिर एक झील के पास उसे ले जाता है और जोर से चिल्लाता है और इस चीज को देखकर मार्कस बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी ली उसे बताता है कि यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि झरने की आवाज ही इतनी ज्यादा है कि हमारी आवाज उसे नहीं सुनाई देगी, जिससे कि वो हमारे पास नहीं आएंगे। फिर ये दोनों वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं और इसके बाद मार्कस ली से पूछता है कि आप रेगन को हमारे साथ क्यों नहीं लाए। वो अपने आप को ब्लू की मौत का जिम्मेदार समझती है। फिर ली कहता है कि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार या फिर कोई दोषी नहीं है। और इतना कहने के बाद वो दोनों घर वापस लौटते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रो रहा है और उसके पास एक महिला की लाश होती है। ली उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी मरना चाहता है क्योंकि शायद वो महिला की लाश उसकी पत्नी हो सकती है जिसको उस राक्षस ने मार दिया है। इसलिए वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ली अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी एक एलियन उस आदमी को मार देता है।
अब हम एवलिन को देखते हैं जिसे पेन शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए कुछ सामान लेने के लिए वो बेसमेंट में जाती है। तभी एक कील उसके पैर में चुभ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता है। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है और उसे देख लेता है। एवलिन घर के बाहर की सारी बत्तियां लाल कर देती है, जिससे कि ली को पता चल जाता है कि वो खतरे में है और वो मार्कस को उस जगह पर जाने के लिए कहता है जहाँ पर उन्होंने रॉकेट लगा रखे हैं, ताकि रॉकेट की आवाज सुनने के बाद एलियन यहाँ से चले जाए। लेकिन मार्कस बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तब उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्यों भेजा गया है। तभी हम एवलिन को देखते हैं जिसके पास एक एलियन आ चुका है और वो एलियन अपने चेंज को ज्यादा तेज कर लेता है ताकि वो एवलिन की सांस को भी सुन सके और वो एवलिन को दबोचने ही वाला होता है। तभी मार्कस सारे रॉकेट को जला देता है। फिर वो एलियन रॉकेट की आवाज सुनकर रॉकेट की ओर भाग चलता है और वॉशरूम में वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उससे लेबर पेन बहुत ही तेजी से हो चुका था। तभी ली घर के अंदर आता है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है और वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि अंदर सिर्फ और सिर्फ खून ही खून होता है और लिन को लगता है कि उस दरिंदे ने एवलिन को मार दिया है और जिसकी वजह से वो रो रहा है। तभी पास से एवलिन की आवाज आती है। वो देखता है कि एवलिन तो बिल्कुल ठीक है और उसने बच्चे को जन्म दिया है। तभी हम मार्कस को देखते हैं जो अभी भी बाहर होता है और मार्कस को ऐसा लगता है कि वो दरिंदा उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो खेत के बीच में भागता हुआ पहुंच जाता है और एक ट्रैक्टर के पास आकर उसकी टॉर्च को जलाकर वहीं पर छुप जाता है। तभी थोड़े समय के बाद रेगन भी वहां पर भागती हुई पहुंच जाती है और वो टॉर्च को जलाता देखकर समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर खेत में कोई छुपा है। तभी रेगन की हेयरिंग डिवाइस से कुछ अलग तरह की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनकर एलियन भागता हुआ उसकी ओर आता है। फिर वो टॉर्च की रोशनी का पीछा करता है और थोड़े वक्त के बाद उसे मार्कस मिल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम ली और एवलिन को देखते हैं और एवलिन अपने बच्चे को अंडरग्राउंड पर ले जाती है क्योंकि उसका बच्चा रो रहा है। एवलिन बच्चे के मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा देती है और फिर वो उसे एक डिब्बे में रख देती है और ऊपर कवर लगा देती है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए। तभी एवलिन होश में आ जाती है और वो होश में आती ही रेगन और मार्कस के बारे में पूछने लगती है। तभी ली कहता है कि मार्कस बहुत ही होशियार और बहादुर है। उसको मैंने कहा था कि जाके रॉकेट जलाओ, उसने बिल्कुल सही वक्त पर रॉकेट जला दिया, इसलिए मुझे रेगन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। मैं यहाँ आया तब रेगन यहाँ पर नहीं थी। फिर एवलिन कहती है कि रेगन एक बहुत ही होशियार लड़की है, वो जहाँ होगी सुरक्षित ही होगी। फिर ली एक वादा करने के लिए कहता है। ली कहता है कि मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी और वो इतना कहने के बाद वहाँ से निकल जाता है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं कि पानी का पाइप टूट चुका है और सारा का सारे पानी इस कमरे के अंदर आ रहा है। क्योंकि एवलिन सो रही थी इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन ये पूरा कमरा पानी से भर चुका है और एवलिन जैसे ही आंख खोलती है तो वो पानी देखकर परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़ती है। वो देखती है कि सामने एलियन खड़ा हुआ है जो कि कमरे के अंदर आ चुका है। फिर वो एलियन पानी के अंदर चला आता है और वो बच्चे के पास पहुंच जाता है। तभी एवलिन उठ जाती है और उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और धीरे धीरे करके यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं बच्चा रोने ना लगे, इस तरह से वो पीछे हट जाती है। वो एक दीवार के पीछे छुप जाती है और सामने से पानी गिर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस अनाज स्टोर के ऊपर खड़ा है और वहाँ से वो आग जला रखी है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। और थोड़ा वक्त इंतजार करने के बाद रेगन कहते हैं कि मुझे लगता है कि ली हमें लेने नहीं आएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब मार्कस कहता है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आ जाएंगे। अब मार्कस जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर एक दरवाजा होता है। वो दरवाजा खुल जाता है और मार्कस नीचे अनाज में गिर जाता है और उस दरवाजे की आवाज इतनी तेज होती है कि वो आवाज एलियन तक पहुंच जाती है। तभी हम मार्कस को देखते हैं जो कि उसके अंदर धंसता ही चला जा रहा है। तभी रेगन मार्कस को कहती है कि तुम हिलो मत, तुम जितना हिलोगे उतना ही अंदर धंसते जाओगे। लेकिन मार्कस चाह के भी वो अपने आप को नहीं रोक पाता, इसलिए थोड़े ही वक्त में वो अंदर चला जाता है। तभी रेगन ऊपर से कूद जाती है ताकि वो मार्कस को बचा सके। वो मार्कस को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगती है और दरवाजे को ऊपर कर देती है। तभी वहाँ पर वो दरिंदा भी पहुँच जाता है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये लोग उसके ऊपर दरवाजे को रख देते हैं, इसलिए उस एलियन के नाखून उसे नहीं लगते। लेकिन फिर एक बार हेयर रिंग साउंड करने लगता है
जिससे कि एलियन उससे और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब तक ली भी वहाँ पर पहुँच चुका है और उसके बाद वो बच्चों से मिलता है। अब ये सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी उनकी आवाज सुनकर एक दरिंदा वहाँ पर पहुँच जाता है और ली दोनों बच्चों को कहता है कि तुम गाड़ी में जाकर छुप जाओ। फिर दोनों गाड़ी में छुप जाते हैं। इसके बाद ली कुल्हाड़ी उठाता है और एलियन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। तभी एलियन ली को पंजा मार देता है, जिससे कि ली घायल हो जाता है। ये सब देखकर मार्कस जोर से चिल्लाता है और उनकी आवाज सुनकर एलियन उसकी तरफ भागता है और उस पर हमला कर देता है। तभी एवलिन दूर से सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे पर देख रही होती है। फिर वो अपने बच्चे को खतरे में देखकर खड़ा हो जाता है और रेगन की तरफ इशारा करने लगता है। फिर वो सबको बहुत प्यार करता है और ये सब देखने के बाद वो इमोशनल हो जाता है और ये देखकर रेगन भी स्माइल करती है। फिर ली देखता है कि वो राक्षस बच्चों को मारने के लिए उसकी तरफ जा रहा है, इसलिए ली जोर से चिल्लाता है। वो एलियन ली की तरफ दौड़ता है और ली को मार देता है और अपने बच्चे के लिए ली कुर्बान हो जाता है। उसके बाद दोनों बच्चे सुबह तक गाड़ी में ही छुपे होते हैं। सुबह होते ही वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अब वो सब बेसमेंट में चले जाते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। अब ये देखने के बाद रेगन को उसके पिता की याद आती है। फिर उसकी नजर उस हियरिंग रिंग पर पड़ती है। वो देखते हैं कि कितनी नाकाम कोशिश के बाद भी उसके लिए हियरिंग डिवाइस बनाया था और वो उसे हमेशा कितना प्यार करते थे, लेकिन मैं हमेशा ली से दूर भागती रही। और ये सब देखकर इवलिन भी रोने लगती है। तभी उन्हें फिर एक दरिंदे की आवाज सुनाई देती है और इस छोटे बच्चे को मार्कस को दे देती है और उसे कहती है कि तुम इसे कोने में ले जाकर छुप जाओ। फिर एवलिन बंदूक उठाती है। तभी वो दरिंदा इसकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर रेगिन की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है जो कि ली ने एलियन के बारे में सारी जानकारी लिख रखी थी, लेकिन इन दरिंदों की कमजोरी का पता खाली था। तभी रेगन की हेयरिंग डिवाइस बजने लगती है, जिससे कि वो दरिंदा डिस्टर्ब हो जाता है और रेगन को समझ में आ जाता है और शायद यही इसकी कमजोरी है। फिर वो इस आवाज को तेज करने के लिए हेयरिंग डिवाइस को लेकर एक माइक के पास चली जाती है। तभी वो आवाज और भी ज्यादा लाउड स्पीकर करती है, जिससे कि वो दरिंदा डिस्टर्ब और भी हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हम उसकी मॉम की तरफ देखते हैं और दोनों समझ चुके थे कि एलियन की कमजोरी क्या है। तभी वो दरिंदा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और इनकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी एलियन उस पर गोली चलाती है और वो दरिंदा वहीं पर मर जाता है। अब ये लोग सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो उसे और भी एलियन उसकी तरफ आते हुए देखते हैं, क्योंकि गोली की आवाज बहुत ज्यादा होती है। ये सब देखकर एवलिन रेगन की तरफ इशारा करती है और तब रेगिन अपनी माइक की आवाज और भी बढ़ा देती है, जिससे कि वो सभी एलियंस वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और दोनों तैयार हो जाते हैं उस एलियन का शिकार करने के लिए, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया था कि एलियन को कैसे मारना है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।